रात के अंधेरे में जब भी कुछ होता है तो इसका सीधा शक इस बात पर रहता है कि दाल में कुछ काला है। हाल फिलहाल में पॉलिटिक्स और लॉ के बीच होती हलचल तो आप सभी देख ही रहे हैं। पर मार्च 30 यानी कि संडे को जब यूजुअली सभी ऑफिशियल वर्क बंद रहता है, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल सियासत के मैदान में तूफान उठा दिया, बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ भी उंगलियां उठाई। रविवार से लेकर अब तक सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि ये किसकी चाल है। इस वीडियो में हम आपको पंजाब के पॉलिटिकल और लीगल लैंडस्केप से आती हुई एक न्यूज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके एक नहीं बल्कि कई सारे पहलू हैं। हालांकि पहले उन छुपी हुई लेयर्स पर किसी ने सवाल नहीं उठाए थे, लेकिन अब लगता है कि पंजाब सरकार इस बार उठे तूफान से बच नहीं पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हुए कि एक्चुअल में संडे के दिन पंजाब में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब भगवत मान सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। आप सभी को बता दो कि पंजाब की लीगल दुनिया में एक और नया ट्विस्ट आया जब सीनियर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह यानी कि गैरी ने संडे को अपनी रेजिग्नेशन फाइल कर दी। सिर्फ 18 महीने पहले जो इंसान पंजाब के एडवोकेट जनरल के तौर पर अपॉइंट हुआ था, उसका इतनी जल्दी पोस्ट को छोड़ देना एक बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये रेजिग्नेशन और भी सस्पिशियस इसलिए है क्योंकि उनका टेन्योर 31 मार्च को वैसे ही खत्म होने वाला था। फिर भी इंतजार ना करते हुए उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन क्यों किया? चीफ मिनिस्टर भगवत मान को लिखे अपने लेटर में पंजाब के फॉर्मर एजी ने कहा है, As I intend to continue my practice, I am not inclined to continue on the post। हालांकि लोगों का मानना है कि इसकी असली वजह कुछ और ही है, लेकिन सवाल ये भी है कि ये कहानी सिर्फ एक रेजिग्नेशन की है या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी रणनीति छुपी हुई है। रेजिग्नेशन की बात सामने आते ही ये चर्चा होने लगी कि पंजाब में एडवोकेट जनरल का ऑफिस एक ऐसी कुर्सी बन चुका है जो सिर्फ आने और जाने वाले की कहानी सुनाता है। 3 साल में चौथी बार एक नया एजी रिजाइन कर रहा है। क्या ये एक पॉलिटिकल पर्ज है? क्या भगवत मान गवर्नमेंट के अंदर एक ऐसी आग जल रही है जो बाहर दिखाई नहीं देती? जो भी हो, लेकिन ये रेजिग्नेशन एक्सपेक्टेड था। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कंफर्म किया है, हिज रेजिग्नेशन हैव बीन एक्सेप्टेड। विदिन 2-3 days द गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ न्यू एजी। लेकिन असली सवाल ये है कि ये रेजिग्नेशन गुरमिंदर सिंह की मर्जी से था या फिर एक जबरदस्ती का फैसला। इंटरेस्टिंगली 21 फरवरी को पंजाब की भगवत मान सरकार ने 236 लॉ ऑफिसर्स से रेजिग्नेशंस मांगे थे। तब स्पेकुलेशंस थी कि एजी गुरमिंदर सिंह को भी कहा गया होगा रिजाइन करने के लिए, लेकिन तब उन्होंने क्लियर किया था, आई एम नॉट रिजाइनिंग। तो फिर सिर्फ 1 महीने के बाद ये क्यों हुआ जो उनका स्टांस बदल गया? सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट एजी ऑफिस से खुश नहीं थी। कोर्ट्स में एक के बाद एक केसेस हारने की वजह से एम्बैरेसमेंट हो रही थी। भारत भूषण आशु और सुरेंद्र श्याम अरोड़ा के FIR क्रैश होने से लेकर पंचायत के प्री मैच्योर डाइल्यूजन्स तक गवर्नमेंट को हर तरफ से सेटबैक्स मिल रहे थे। तो क्या गुरमिंदर सिंह इन सबका स्केपगोट बन गए? एक सोर्सेस का कहना है, आम आदमी पार्टी डिस्पेंशन was not happy with the performance of the AG's office, especially after the government had lost several cases in the courts। इसका एक बड़ा एग्जांपल ये था कि गवर्नमेंट ने भारत भूषण आशु और सुरेंद्र श्याम अरोड़ा के स्कैम से रिलेटेड FIRs को डिफेंड नहीं कर पाई, जो एक बड़ा एम्बैरेसमेंट बन गया गवर्नमेंट के लिए। सिर्फ यही नहीं, पिछले महीने एक और बड़ा शेकअप आया जब पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर वरिंदर कुमार को हटा दिया गया और उनको DGP ऑफिस में अटैच कर दिया गया। इसके पीछे भी वही वजह मानी गई, गवर्नमेंट की लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हारों का नतीजा। तो क्या ये सिर्फ एक नए इमेज मेकओवर का हिस्सा है जो आप सरकार दिल्ली में इलेक्शंस हारने के बाद कर रही है? पंजाब का एजी ऑफिस पिछले कुछ सालों से एक रिवॉल्विंग डोर बन चुका है। सितंबर 2021 में जब कांग्रेस पावर में थी, तब सीनियर एडवोकेट APS दियोल सिर्फ 2 महीने के लिए एजी बने। जब आम आदमी पार्टी ने मार्च 2022 में पावर संभाली थी, तब DS पटवालिया पंजाब के एजी थे, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने रिजाइन करके गवर्नमेंट को एक नए क्राइसिस में डाल दिया। फिर जुलाई 2022 में अमोल रतन सिद्धू को एजी बनाया गया। सिर्फ 4 महीने के बाद उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। फिर विनोद घई आए जो 1 साल तक टिक पाए, लेकिन अक्टूबर 2023 में उन्होंने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी। गुरमिंदर सिंह सिर्फ 18 महीने तक रहे और अब उनका नाम भी इस छोटी सी लिस्ट में जुड़ गया है जो बार बार बढ़ती ही जा रही है। खैर, अब अगर बात करें कि अगले एजी कब और कौन होंगे जो पंजाब सरकार के लीगल केसेस को कोर्ट में डिफेंड करेंगे, तो उसका इंतजार भी खत्म हो चुका है। संडे को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया और एडवोकेट मनिंदरजीत सिंह बेदी को नए एजी के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। एक नोटिफिकेशन में कहा गया है, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन exercise of the powers conferred under Article 165 of the Constitution of India is pleased to appoint Shri Maninderjeet Singh Bedi as Advocate General of the State of Punjab with effect from the date he assumed charge of his office। लेकिन ये अपॉइंटमेंट क्या एक नई स्टेबिलिटी का इंडिकेशन है या फिर
सिर्फ एक और टेम्पररी बंदा कुर्सी पर बिठाने की कोशिश। एडवोकेट अनु चतुरथ को भी सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। क्या पंजाब के लीगल सिस्टम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का एक प्लेग्राउंड बन चुका है, जिसमें किसी भी इंसान को कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नहीं है? इन सब बातों से एक चीज जो क्लियर हो रही है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट और उसकी लीगल टीम एक स्मूथ फंक्शनिंग सिस्टम के बजाय एक बैटल जोन बन चुकी है। जब एजी का काम एक स्टेबल लीगल रिप्रेजेंटेशन देना होता है, तब हर एक नए एजी का सिर्फ कुछ महीने में रिजाइन करना एक डेंजरस ट्रेंड है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ही कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक इमेज मेकओवर का पार्ट है जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट डेस्परेटली करना चाहती है, ताकि दिल्ली के इलेक्शंस की हार का इम्पैक्ट पंजाब तक ना आए। 200 ओल्ड पंजाब लॉ ऑफिसर्स वर रिपोर्टेडली टोल्ड टू पुट इन देयर पेपर्स, ऐसा एक इनसाइडर का कहना है। अगर सच देखें तो लीगल फेलियर्स सिर्फ एक इंसान का काम नहीं होते। अगर एक गवर्नमेंट बार बार कोर्ट केसेस हार रही है तो सिर्फ एक एजी को निशाना बनाना सही नहीं होगा। जब एक पेंशन नॉन डिसबर्सल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट द स्टेट हैज टेकन द कोर्ट फॉर अ राइड, तब भी ये क्लियर हो गया था कि पंजाब गवर्नमेंट अपनी लीगल टीम को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर रही है। तो क्या गुरमिंदर सिंह की रेजिग्नेशन सच में उनका पर्सनल डिसीजन था, या फिर एक और पॉलिटिकल चेस मूव है जो पंजाब के लीगल स्ट्रक्चर को और वीक बना रहा है? क्या नए एजी मनिंदरजीत सिंह बेदी ये ट्रेंड तोड़ पाएंगे, या फिर से एक नया नाम शामिल होने वाला है इस नेवर एंडिंग साइकिल में? एक चीज तो कंफर्म है कि पंजाब की पॉलिटिक्स और लीगल दुनिया एक ऐसे फेज में है जहां कोई भी कुर्सी परमानेंट नहीं है और किसी भी इंसान का पावर में रहना सिर्फ एक वक्त की बात है। आगे क्या होगा ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये कहानी अब खत्म नहीं हुई है। आगे इसमें क्या होता है, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा एंड गेट ऑल द अपडेट्स। थैंक यू। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।